दिल्ली ने मुंबई को, सोए हुए मुंबई को एक बार फिर से छेड़ कर जगा दिया है। और ध्यान रहे, ये वो मुंबई है जिसको अगर आप एक बार मौका दिए तो फिर ये आपको दोबारा मौका नहीं देगी। और वो आदमखोर मुंबई इंडियंस फिर से एक बार जाग गई है, जो अपने समझ लीजिए कि एकदम समझ लीजिए कि बेस्ट फॉर्म के लिए जानी जाती है। एक बार अब अगर आप मुंबई इंडियंस को थोड़ा सा आप हाथ पकड़ाए तो समझ लीजिए कि आपको ये पूरा गिरा देंगे। वही मुंबई इंडियंस आज एकदम आदमखोर वाली नज़र आई है। अब मुंबई इंडियंस पूरे रंग में लौट आई है। दिल्ली ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि दिल्ली को अपना जो है ओपनिंग पेयर बहुत मजबूत करना पड़ेगा। लाइजर ली जो उनकी जो ओपनिंग है वो बहुत अटैकिंग खेलती हैं, लेकिन यह है कि उनका कुछ पता नहीं है कि वो पहली गेंद पर आउट हो जाएंगे कि दूसरे में आउट हो जाएंगे। तो उनकी जगह पर कोई इंडियन विकेट कीपर खिला के और उनको जो है शेफाली वर्मा के साथ लॉरा वॉलवर्ड को जो है ओपनिंग कराना चाहिए, जो कि परमानेंट उनकी ओपनर हैं। लाइजर ली उनको जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगी। पूरा डिटेल में बातचीत करेंगे इस मैच के बारे में। बाकी जो है चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले जो है टॉस जीतती है दिल्ली, बॉलिंग करने का फैसला लेती है। मुंबई इंडियंस को एक बार बैटिंग करने के लिए फिर से आना पड़ता है और मुंबई की हालत वैसे भी बहुत खस्ता है। ओपनिंग ओपनिंग साझेदारी अच्छी चल नहीं रही है। मुंबई को अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप सही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हीली मैथ्यूज हैं नहीं तो उनकी जगह पर खेल रही हैं जो है मुंबई की तरफ से अमेलिया केर और जी कमिल्नी आ रही हैं ओपन करने। अमेलिया केर का भी फॉर्म इस समय थोड़ा सा बैटिंग में तो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अब उनको बाहर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगी तो वो बॉलिंग का भी बैकअप देती हैं। तो इसीलिए अमेलिया कर को खिलाना भी ज़रूरी है। बाकी जी कमिल्नी वो जो है 16 रन बनाती हैं 19 गेंदों में। तो कमिल्नी इतना स्लो खेल रही हैं तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि उनसे ज़बरदस्ती ओपन क्यों कराया जा रहा है भाई। उनको आप नीचे की तरफ भेजिए, ओपन करा लीजिए आप, या तो आ, अमनजोत कौर से करा लीजिए, वो अच्छा करती हैं ओपनिंग। या तो जो है आप अमेलिया कर के साथ नट सीवर ब्रंट को ही भेजिए। जब कोई ज़रूरी है कि जी कमलनी ही ओपन करेंगी। जी कमल उस तरीके की स्टार्ट नहीं मिल पा रही है। 6 ओवर में कभी 5 रन बन रहा है, कभी 7 रन बन रहा है। इस तरीके की बैटिंग करना चाहिए कमलनी को। बताइए, 16 रन बनाई है मात्र 19 गेंदों में, पूरा टेस्ट मैच खेल के गई हैं। तो ये आपको किसी बड़े मैच में बहुत कॉस्ट कर जाएगा। इसीलिए इस जो है ओपनिंग पेयर को सही करिए जल्दी से जल्दी। अगर मान लीजिए आज नट सीवर ब्रंट और जो है हरमनप्रीत कौर अगर अच्छी इनिंग नहीं खेलती तो ये मैच भी आपके लग गए थे। ये दोनों जो है नट सीवर ब्रंट बेहतरीन एकदम 70 रन की पारी खेलती हैं 36 गेंदों पर, 13 चौके की मदद से। उसके बाद हरमनप्रीत कौर जो है और निकोला कैरी नीचे से आके बहुत अच्छा जो है फिनिश देती हैं, तब जाके स्कोर 195 पहुंचता है। लेकिन डेली डेली तो ऐसा होगा नहीं, ऊपर से तो स्टार्ट अच्छी चाहिए ही चाहिए। तो जब हीली मैथ्यूज आ जाएंगी तब आप कोशिश ये करिएगा कि हीली मैथ्यूज और अमेलिया कर से ओपन कराइए, जी कमिल्नी को नीचे तरफ भेजिए। या तो आपके पास भाई सजीवन सजना भी तो हैं, वो किस लिए हैं, वो इतना अच्छी बैटिंग करती है, उनसे ओपन कराइए अमेलिया कर के साथ। तो इसको आप जल्दी से जल्दी ओपनिंग पेयर को सही करिए। बाकी अगर बात की जाए तो उनकी दिल्ली की तरफ से नंदिनी शर्मा बहुत बेहतरीन बॉलिंग करती हैं, यंगस्टर हैं टीम इंडिया में। अभी उनको खेलने का मौका तो नहीं मिला है, लेकिन जिस हिसाब से आज बॉलिंग कर रही थी उनको देख के ये लग रहा था कि बहुत जल्दी उनको टीम इंडिया में खेलने का भी मौका मिलेगा। नंदिनी शर्मा 3 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लेती हैं, और उनकी लाइन लेंथ एकदम समझ लीजिए वेरिएशन के साथ जो बॉल कर रही थी एकदम विकेट टू विकेट, देखकर बहुत अच्छा लगा। और जो है यंगस्टर को इसी तरह WPL के माध्यम से ही यंगस्टर को देखने का मौका मिलता है, नहीं तो बहुत सारा टैलेंट ऐसा है कि छिपा ही रह जाता है। अगर WPL नहीं होता तो ये सारे टैलेंट हम कभी देख ही नहीं पाते। तो उनकी बॉलिंग बहुत बेहतरीन थी। बाकी उनकी तरफ से दिल्ली की तरफ से सी हेनरी जो है बहुत बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन की हैं। सी हेनरी 3 ओवर में 32 रन दे के 1 विकेट लेती हैं। उसके बाद बैटिंग में भी बहुत बेहतरीन ताबड़तोड़ बैटिंग करती हैं। तो बाकी लाइजल ली 10 रन बनाती हैं। बताइए, उनकी तरफ मतलब दिल्ली की तरफ इतनी भयंकर बैटिंग है, मतलब 5-6 नंबर तक एकदम बेहतरीन बैट्समैन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लाइजल ली हैं, शेफाली वर्मा है, लॉरा वॉलवर्ट हैं, जेमिमा हैं, मारीजान कैफ हैं, सी हेनरी हैं। बताइए, इतने बड़े बड़े बैट्समैन हैं लेकिन एक भी नहीं चले, सबका कोलैप्स हो गया। और 195 के टारगेट को चेज करते करते 145 पर ऑल आउट हो जाती हैं। तो इनको सबको पूरी जिम्मेदारी लेके खेलना पड़ेगा अगले मैच में, अगर जीतना है WPL, नहीं तो WPL सपना ही रह जाएगा। वही बार बार RCB जीतेगी, वही बार बार मुंबई इंडियंस जीतेंगी। अब मैं चाहता हूँ कि इस बार कोई नया चैंपियन बने, ताकि WPL का जो है
थोड़ा सा उत्साह भी बढ़ा रहे, नहीं तो ये होगा कि बस यही 2 टीम जीत रही हैं, बाकी टीम को मौका ही नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली को अगर चैंपियन बनना है तो चैंपियन माइंडसेट भी रखना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से खेलना भी चाहिए दिल्ली को। बाकी जो है उनके तरफ से जो है ना, सी हेनरी भर का अच्छा परफॉर्मेंस आया है। वो जो है 3 ओवर में 32 रन दे के 1 विकेट भी लेती हैं, और उसके बाद जो है बैटिंग में भी 56 रन बनाती हैं, 33 गेंद में 5 चौके और 3 छक्के। तो मैं कह रहा हूँ सी हेनरी को थोड़ा सा, जब आपकी तरफ देख रहे हैं कि बैटिंग अच्छी नहीं हो रही, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रमोट कर दीजिए, 4-5 नंबर पे खिला दीजिए उनको, 6 या 7 नंबर पर आप सी हेनरी को भेज रहे हैं। तब तक में न बॉल बच रही है, न गेंद जो है रन इतना बढ़ जा रहा है कि प्रेशर हो जा रहा है। तो इसीलिए बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा आप भी ध्यान दीजिए, और जो है मैच को जीतने की कोशिश करिए। अगर आपको चैंपियन बनना है तो अंतिम तक लड़ना पड़ेगा, और सबको पूरी जिम्मेदारी के साथ खेलना पड़ेगा। बाकी बात की जाए मुंबई इंडियंस की तरफ से, तो शबनम इस्माइल 4 ओवर में 14 रन दे के 1 विकेट लेती हैं, एकदम बेहतरीन गेंदबाजी करती हैं। नट सीवरब्रंट 3 ओवर में 29 रन दे के 2 विकेट लेती हैं, और बैटिंग से भी 70 रन की पारी खेलती हैं 36 गेंदों में। ये वही नट सीवरब्रंट है जो पिछले मैच में समझ लीजिए इनकी 4 ओवर में 57 रन की कुटाई भी लगी थी, इन्हीं की वजह से मैच भी चला गया था, एक कैच भी ड्रॉप की थी, रन भी नहीं बना पाई थी। लेकिन ये बहुत समझ लीजिए को नंबर 1 ऑलराउंडर हैं अपने इंग्लैंड क्रिकेट टीम की। तो इसीलिए फिर से पूरे तरीके से ये जो है बाउंस बैक करके जो है मुंबई को चैंपियन भी बना चुकी हैं। 2 बार मुंबई इंडियंस चैंपियन बनी है, हाईएस्ट रन स्कोरर यही रही हैं। तो इसीलिए ये फिर से जो है फॉर्म में आ गई हैं, और ये मुंबई इंडियंस के लिए बहुत अच्छी साइन है, और बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। तो जो है निकोला कैरी का योगदान नहीं भूलना चाहिए मुंबई इंडियंस को। वो भी जो है 4 ओवर में 37 रन दे के 3 विकेट लेती हैं, बाकी रन भी वो बहुत बेहतरीन बनाती हैं। जो है निकोला कैरी 21 रन बनाती हैं 12 गेंदों में, तो उनका भी एक देखा जाए तो ऑलराउंड प्रदर्शन रहता है। बाकी अमेलिया कर बैटिंग में नहीं चल रही हैं, लेकिन बॉलिंग से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, तो उनको निकालना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। 4 ओवर में 24 रन दे के 3 विकेट लेती हैं। तो अब एक सिरदर्दी मुंबई इंडियंस के लिए ये बढ़ गई है कि मुंबई इंडियंस में अगर मान के चलिए जब हेली मैथ्यूज आएंगी, तो मुंबई इंडियंस किसको निकालेगी टीम से? 4 ही ओवरसीज खिला सकते हैं। तो जिन अब सबमन इस्माइल को भी नहीं छेड़ सकते हैं, न नेट सीवर ब्रंट को छेड़ सकते हैं, उसके बाद हम लोग जो है अमेलिया केर को भी नहीं छेड़ सकते हैं। तो अब हमको जगह बनाना है हेली मैथ्यूज के लिए, तो कैसे बनेगा? निकोला कैरी को भी नहीं हटा सकते हैं। तो ये मुंबई इंडियंस के लिए थोड़ा सिरदर्दी है, लेकिन अब इसी में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कभी निकोला कैरी को खिलाना पड़ेगा, कभी हेली मैथ्यूज को खिलाना पड़ेगा। अमेलिया केर तो मुझे लग रहा है लगातार खेलेंगे, और शबनम इस्माइल भी, और नट सीवर ब्रंट भी। तो अब देखना है कि मुंबई इंडियंस को कैसे मैनेजमेंट बनाना है। अब मुंबई तो वैसे भी चैंपियन टीम है, वो अपना मैनेजमेंट बना लेगी। अब दिल्ली को देखना है, बाकी सारी टीमों को देखना है कि अगर उनको पहला टाइटल अपना जीतना है, और मुंबई इंडियंस जैसी धाकड़ टीम को हराना है, जिसको जीत की आदत लग जाए अगर एक बार, तो फिर वो जल्दी हारती नहीं है। तो उनको अपना खेल को सुधारना पड़ेगा। बाकी जो है कल एक और मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया का, उसका भी जो है आपको पूरा न्यूज़ मिलेगा चैनल पर। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी नए अपडेट के साथ आपसे फिर से एक बार मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।